हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और मैं आपका स्वागत करता हूं द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब में। आज हम क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम क्लास 9 और 10 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है और अब नया टॉपिक हो हमारे सिलेबस क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये जानेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी और क्या क्या नया जुड़ा है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हम क्लास 9 और 10 में क्या पढ़ के आए। तो इन अर्लियर क्लासेस, पुरानी क्लासेस में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने कब पढ़ा था? क्लास 9 में। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब और क्लास 10 में हमने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, है ना। और क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस चैप्टर में इसको ही हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा नोट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो हम इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी ने आज तक सोचा है? इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे ये बताना आप कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? नंबर नहीं, ओनली मैं पूछ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लेक्स का मतलब? क्या होता है? जटिल है। जटिल क्या होता है? ये जटिल, हमने तो हिंदी नहीं पढ़ी, आप यही बोल रहे होंगे ना। जटिल मतलब मुश्किल या उलझा हुआ नंबर। जटिल मतलब मुश्किल या उलझा हुआ, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में उलझा हुआ या जटिल बोलते हैं, या मुश्किल बोलते हैं, या कठिन। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ, उलझा हुआ या कठिन। इसको हम कठिन भी बोल सकते हैं, या इसको हम मुश्किल भी बोल सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? उलझा हुआ या कठिन या मुश्किल। ये तीनों अर्थ किसके? कॉम्प्लेक्स के। चलो हमें अब पता तो चल गया कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब तो नंबर, गिनती। तो उलझा हुआ नंबर कोई, तो मतलब इस चैप्टर में हम उलझा हुआ नंबर या कोई कठिन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो उलझा हुआ नंबर या कठिन नंबर बोल लो इसको, या इसको उसको मुश्किल नंबर बोल लो। अब तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हिंदी में मतलब समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी अर्थ होता है उलझा हुआ नंबर या कठिन नंबर या मुश्किल नंबर। तो इस चैप्टर में आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम कोई मुश्किल चीज के बारे में हम पढ़ने वाले। वैसे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, अगर किसी चीज को हम समझ जाते हैं तो वो हमें बाद में मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अभी तो लगेगी आपको, क्योंकि आप अभी समझोगे, आप अभी बिगनर्स हो। तो अब हर बिगनर्स को मुश्किल तो लगे, और मुश्किल लगनी भी चाहिए, जब ही जाके आपको बाद में जाके समझ में आता है। तो चलो आप इसका मीनिंग को नोट करें, इसके बाद आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है क्या है। हाँ, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले हम इस इक्वेशन को अच्छे से समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू जीरो। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इजकल टू, इधर वन को इधर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा, है ना। और एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये √-1 ये आ रहा है। क्या ये रियल है? क्या ये रियल नंबर है? √-1।
अब रे हमने क्लास 10th में ये इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन इसके सॉल्यूशन रियल नंबर में आए थे? नहीं आए थे, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है ना। क्या नहीं है? ये रियल नंबर नहीं है। किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन इधर तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये रियल नंबर नहीं है। क्या है? x square plus 1 is equal to 0 has no real solution. Has x square plus 1 is equal to 0 gives x square minus 1, and square of every real number is non-negative. जब भी हम किसी भी स्क्वायर करता है रियल नंबर का, उसका आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे -1 है, ये रियल नंबर है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने एक्स का हमने मतलब इसका स्क्वायर करा तो इसमें तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रियल नंबर नहीं है। एक बार आप ये लिखे हो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। वी हैव सीन दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 is equal to 0 has no real solution. इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन है क्या कोई? नहीं। has x square plus 1 is equal to 0 gives क्या आता है? x square is equal to -1 and square of every real number is non-negative. ये स्टेटमेंट जो लिखवाया है कि हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन हैज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिव्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और लेकिन हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन इधर तो माइनस नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब ये नंबर क्या नहीं है? रियल नहीं है, रियल नंबर नहीं है। तो है क्या ये? क्या है ये? सोचा भी किसी ने ये है क्या? ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है? अभी तो हम इक्वेशन समझ रहे थे और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हाँ, जो चीज़ रियल नंबर नहीं होती है या किसी रियल नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर नहीं आता, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एक बार इसको नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन भी अच्छे से समझाऊंगा। और चलो आप इसको नोट करें। आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, और मुझे ऐसे लगता है अभी तक मैंने जितना बोला आपको समझ में आ रहा। अरे नहीं आ रहा तो फिर मैं वापस आपको समझाऊंगा। तो अभी तक मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तक ओनली एक इक्वेशन सॉल्व करवाई है और कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी में अर्थ बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी में अर्थ क्या होता है। अभी तो डेफिनेशन बताई ही नहीं है मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो आप अभी टेंशन मत कि मैंने अभी आपको समझाया, अभी कुछ नहीं समझाया, अभी मैं आपको समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा। चलो समझाता हूँ। तो हमने अभी देखा कि अंडर रूट -1 ये क्या नहीं है? रियल नंबर नहीं है। तो ये ऐसे नंबर को समझने के लिए, ऐसे नंबर की स्टडी करने के लिए तो हमें रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो हमारा रियल नंबर सिस्टम है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। जब भी जाके इन नंबर के बारे में पढ़ेंगे समझेंगे।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर है जो रियल नंबर सिस्टम है, इसको लार्ज नंबर सिस्टम में बदलना पड़ेगा। जो हमारे पास रियल नंबर सिस्टम है उसको क्या करना पड़ेगा, लार्ज नंबर सिस्टम में हमें बदलना पड़ेगा। लार्जर नंबर सिस्टम में हमें इसको बदलना पड़ेगा। मतलब रियल नंबर सिस्टम को लार्ज नंबर सिस्टम में हम बदलेंगे, जब जाके हम इस ऐसे नंबर के बारे में स्टडी कर पाएंगे। तो हमने देखा इक्वेशन, तो हमने देखा अभी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 का सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालना तो पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, सोचो, आप सोचो कैसे निकालेंगे। नहीं आ रहा सोचने, चलो मैं बताता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 की सॉल्यूशन निकालने की हमें ज़रूरत है और हमें सॉल्यूशन निकालें। इसका मतलब है कि इसी स्टेटमेंट अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे छोटा होना चाहिए, 0 से। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना, रियल नंबर के केस में ये पॉसिबल नहीं है। अरे कैसे पॉसिबल होएगा, अगर डी नेगेटिव आएगा तो वो तो रियल नंबर नहीं होएगा ना, डी 0 से छोटा नहीं आ सकता ना रियल नंबर में। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर सिस्टम को लार्ज नंबर सिस्टम में बदलना पड़ेगा, जब ही जाके इस चीज के सॉल्यूशन मिलेगा हमें। आप जब तक अभी तक यहाँ तक नोट करें, फिर आपको और आगे बताता हूँ मैं। जैसे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर -1 का सॉल्यूशन नहीं है किसमें, रियल नंबर सिस्टम में। तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे कैसे, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हमें रियल नंबर से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब लार्जर नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा, है ना। तो जैसे एक तरह से इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, जिसमें डी बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac जो छोटा है 0 से, है छोटा है 0 से, वो तो पॉसिबल नहीं है किसमें, रियल नंबर सिस्टम में। तो हम इसको समझने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी देर से जो मैंने अभी तक रामायण गाई है वो किसको समझाने के लिए गाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इसकी इस ऐसी इक्वेशन के हम सॉल्यूशन किस में निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में निकालेंगे। इसके सॉल्यूशन मतलब जो होता है ये -√-1 पे सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें रियल नंबर से आगे जाना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और आउट ऑफ द बॉक्स किस में सोचेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में। मतलब ये जो हम पढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं वो हम किस में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलो आप इसको थोड़ा नोट करें और थोड़ा रिवाइज करें और जितना भी मैंने बताया है। हाँ, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उलझा हुआ नंबर। तो अभी मैंने जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 या एक्स इक्वल टू √-1, क्या ये उलझा हुआ नंबर नहीं दिख रहा, हाँ बोल दो कि हाँ ये दिख रहा है उलझा हुआ नंबर। तो ये उलझा हुआ नंबर मतलब
ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तो आपकी क्लास चालू हुई है, इतनी देर से जो भी मैं आपको बता रहा था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या उसको समझाने के लिए बता रहा है। तो मतलब अंडर रूट -1 क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसकी इसकी स्टडी हम किस में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में। रियल नंबर सिस्टम में हम इसके सॉल्यूशन नहीं निकल रहे थे, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। तो अगर हम x = अंडर रूट -1 को आई मान ले तो क्या मान ले, आई। अगर हम x = अंडर रूट -1 को, इस नंबर को आई मान ले तो क्या इसके सॉल्यूशन निकालने में इजी हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर किसी चीज को हम खुद मान लेते हैं तो उसके सॉल्यूशन निकालने में तो इजी हो जाता है ना। तो लिखते हैं, लेट अस डिनोट अंडर रूट -1 by the symbol I. Then we have I square is equal to -1। अगर रूट अंडर रूट को हम अंडर रूट -1 को आई मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, आई, स्मॉल आई मान रहे हैं, तो आई स्क्वायर क्या होगा हमारा, आई स्क्वायर -1 होएगा ना। रूट का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर का रूट हो जाता है, तो हम आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होएगा। आप जब तक इसको समझे और नोट करें, फिर आगे मैं बताऊंगा और ज्यादा। इतनी देर से सोच रहे होंगे आप, हमने आई क्यों लिया, इस अंडर रूट -1 को डिनोट करने के लिए आई क्यों लिया। आई का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। और इमेज नंबर इसको हम आयोटा से भी डिनोट करते हैं, आयोटा, इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। इस आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर, इसलिए हम इसको एक स्मॉल आई लिखते हैं। मतलब अंडर रूट -1 को डिनोट किससे कर रहे हैं, आई से। और आई क्या है, इमेजनरी नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। चलो अब आगे बताता हूं मैं। हमारे पास इक्वेशन है x² + 1 = 0। तो मतलब अभी हमने जितना पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि x² + 1 का सॉल्यूशन क्या होएगा, आई होएगा। क्या होएगा, आई इसका क्या होएगा, सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन आई। अभी तक रियल नंबर सिस्टम में इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, लेकिन हमें अभी इसका सॉल्यूशन पता चल गया है। इसका सॉल्यूशन क्या पता चला है, आयोटा। इसको हम आयोटा भी बोलते हैं। तो लिखते हैं, दिस मीन्स दैट I is iota is a solution of the equation x² + 1 = 0। मतलब जो x² + 1 = 0 जो इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आयोटा होएगा। मतलब आई सिंबल इस आयोटा को डिनोट करता है। तो आयोटा किसका सॉल्यूशन होएगा, x² + 1 = 0 का आयोटा इसका सॉल्यूशन होएगा। और आयोटा क्या है, अंडर रूट -1।
अंडर रूट -1 किसको दर्शा रहा है? आयोटा को। इसको नोट करें आप। तो अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया वो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया। अब मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल डेफिनेशन है। और तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि आपको पहले लिखवा देता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझाता हूँ और आप साथ ही साथ में नोट्स बनाए। आप कोई बच्चे होते हैं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं मैथ्स में नोट्स की क्या जरूरत, मैथ्स में तो प्रैक्टिस की जरूरत। नहीं, मैथ्स में नोट्स और प्रैक्टिस से ही हम मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो नोट्स भी साथ में बनाए और प्रैक्टिस भी रोज करें, जिससे आपकी मैथ्स अच्छी होएगी। और नोट्स जब बनाए तो ऐसे बनाए कि आपको लगे कि आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो। जब भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आप ऐसे नोट्स बनाओ जिससे आप कि लगे कि आपका एक्टिव रिकॉल हो रहा है। नोट्स ऐसे मत बुक के नोट्स कभी मत बनाओ, खुद के मन से खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल डेफिनेशन बताता हूँ। तो डेफिनेशन क्या कहती है बुक, ये वैसे डेफिनेशन बुक में भी है, चाहे तो आप बुक में मार्क कर सकते हो, लेकिन आप साथ साथ में लिखोगे तो आपको याद भी रहेगा। तो ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, लिखता हूँ ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी where a and b are real number। is defined to be a complex number। हमें क्या दे रहा है कि a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी या आयोटा बी, ए प्लस आई बी बोलो या ए प्लस आयोटा बी, बात सेम ही है। तो जिसमें इस चीज में हमें ए और बी क्या दे रखे हैं? रियल नंबर। ए और बी किस को डिफाइन कर रहे हैं? रियल नंबर को। और आयोटा है जो किसको बता रहा है? -√-1 को। तो ये क्या है? ये जब तीनों नंबर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनाते हैं? जब ये तीनों चीज मिलती है तो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको, इस डेफिनेशन को आप नोट करें, फिर आपको और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके थोड़ी देर बाद आपको एग्जांपल भी दूंगा कि क्या क्या है, इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन का। अभी मैंने क्या बताया? a प्लस आयोटा बी। अब मैं इसका एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, और
ए और बी क्या है, क्या है ए बी, रियल नंबर। और आयोटा किसको बता रहा है, अंडर रूट -1 को। जब ये तीन चीज मिलके बनती है तो क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 प्लस आयोटा 5। तो इसमें आप मुझे बताओ ए कौन है और बी कौन है, बताओ मुझे। तो सीधा सीधा दिख रहा है, जो 2 है वो क्या है, ए है। 5 है जो क्या है, बी है। और आयोटा आयोटा है। और ए और बी क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -1 प्लस में आयोटा अंडर रूट 2। अब इसमें बताओ मुझे ए कौन सा है और बी कौन सा है। इसी एग्जांपल को देखते हुए हम अगर बोले -1 क्या हो गया, ए हो गया, और √2 क्या हो गया, बी हो गया। और ए और बी क्या है, रियल नंबर। इस एग्जांपल को आप नोट करें, फिर आपको और आगे और अच्छी चीज बताएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो इस एग्जांपल को आप नोट करें। अब हम नई चीज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और उनको किस चीज से डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो चलो पहले लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर से लिख रहा हूं मैं। आशा करता हूं आपको बोर्ड अच्छे से दिख रहा हो। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कॉमा, sorry, a is called real part and b is called imaginary part। इसको रियल पाथ को डिनोट करेंगे रीजर से, और इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेंगे इमजेड से, IMZ। कुछ समझ में आया आपको, है? मैंने क्या लिखा, फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आ रहा है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो a किसको दर्शा रहा है, रियल पार्ट को। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a किसको दर्शा रहा है, रियल पार्ट को, और b किसको दर्शा रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। और रियल पार्ट को हम किससे डिनोट करेंगे, रीजेड। इमेजिनरी पार्ट को किससे डिनोट करेंगे, इमजेड से। कुछ आया समझ में, नहीं आया? चलो एक एग्जांपल देता हूँ, शायद उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा।
क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो एग्जाम्पल देता हूँ। तो एग्जाम्पल है, ये पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 प्लस आयोटा 5। तो इसमें 2 क्या हो गया, ए, और बी क्या हो गया, सॉरी 5 क्या हो गया, बी। तो इसमें 2 क्या है, रीजेड क्या है, 2। अगर हमसे पूछे कि इसमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 क्या है, रीजेड। रीजेड क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर रीजेड क्या है, 2। और इमजेड क्या है, इमजेड क्या है, इमजेड इसमें अगर 2 रीजेड है तो इमजेड क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसे अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि रीजेड क्या है, 2, और इमजेड क्या है, 5। रीजेड मतलब रियल पार्ट, इमजेड मतलब इमेजिनरी पार्ट। चलो आप इसको थोड़ा नोट करें, फिर मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। हाँ दोस्तों, अभी क्लास एंड करने का समय आ चुका है, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारी इस वीडियो को। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जितना भी आपको पढ़ाया या समझाया, आपको उतना समझ में आया है। ये इस चीज़ की मैं आशा करता हूँ। और आप वीडियो को अगर 2-3 बार भी देख लोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ में आए। इतना भी मुश्किल नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। अगर हम रोज़ रिवाइज करेंगे, रोज़ नोट्स बनाएंगे, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए क्या नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। तो आप बने रहिए द विनायक S7 शुक्ला लर्निंग हब के साथ, और हमारे साथ पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सौरभ शुक्ला, थैंक यू, धन्यवाद।